ये सुन राधिका बिना कुछ कहे चली गई और पूरी रात सोचती रही, ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ अपना छोड़ दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं। और एक मैं हूँ जो आज तक अपने माँ पापा की मदद तो दूर, आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं, वो करते क्या हैं। ये सब सोच राधिका भावुक हो गई और अपनी माँ के पास चली गई। उसने देखा उसकी माँ काम कर रही होती है। जैसे ही वो माँ पुकारती हैं, माँ वहाँ से, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें, बोलो। ये सुन राधिका और भावुक हो गई और माँ को कहते हुए, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी, और वहाँ से चली गई। बस वो एक पल था जब राधिका को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या, मानो राधिका की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोच में पड़ गए कि क्या हो गया मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद अचानक से ये ख्याल कैसे आया। और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपनी जिम्मेदारी समझने के काबिल बन गई है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो अमन से मिलने चली गई। बस फ़र्क इतना सा था कि हमेशा वो घर से आती थी, आज वो ऑफिस से आई है। ये देख अमन को खुशी हुई और उसने राधिका से पूछा, तो दिल होता है ना। ये सुन राधिका हंसने लगी और उससे माफ़ी मांगते हुए फिर शुक्रिया कहा कि उसकी वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई कि उसकी ज़िंदगी क्या थी और वो किसे समझ बैठी थी। तो अब आगे क्या बताऊँ आपको, आगे का तो आपको समझ आ गया होगा क्या हुआ होगा। हर कहानी की तरह दोनों का अंत में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। अमन को एक साथी की ज़रूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और राधिका को सच्चाई की, एक जिम्मेदारी की ज़रूरत थी जो उसे अमन ने दिखाया। जाते जाते मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया, दोनों एक दूसरे से मिले, बात किए, घूमे एक दूसरे के साथ, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे से अपना नाम नहीं पूछा। ना अमन ने कभी पूछा कि आपका नाम क्या है, और ना ही राधिका ने अमन से कभी उसका नाम पूछा। तो इस कहानी का अर्थ यही था कि किसी की पहचान जानना या पूछना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी बस यह है कि आप बिना जाने कितना उस पर यकीन करते हो और उसकी मदद करते हो। राधिका एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा से घूमना, मस्ती करना, ये सब में अच्छा लगता, और अमन एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा से उसकी जिम्मेदारी उसे पकड़ी रहती। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, लेकिन अंत वही एक दूसरे के लिए बन गए। तो प्यार कभी भी किसी से भी हो जाता है, आपको ना उसके लिए अपनी जिम्मेदारी से भटकना है और ना ही उसके लिए कुर्बानी देनी है। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं।